नमस्ते जी। संस्कृत वाक्य प्रबोधः, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर अपना सौभाग्य मानता हूं महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित इस पुस्तक में अपना स्वर दे करके जनसामान्य को व्यावहारिक संस्कृत भाषा को समझाने सिखाने का शुभारंभ हो रहा है। भूमिका, ऋषिवर दयानंद भूमिका में इस पुस्तक के लिखते हैं, मैंने इस संस्कृत वाक्य प्रबोध पुस्तक को बनाना आवश्यक इसलिए समझा है कि शिक्षा को पढ़ के कुछ कुछ संस्कृत भाषण का आना विद्यार्थियों को उत्साह का कारण है। जब वे व्याकरण के संधि विषय आदि पुस्तकों को पढ़ लेंगे तब तो उनको स्वतः ही संस्कृत बोलने का बोध हो जाएगा, परंतु यह जो संस्कृत बोलने का अभ्यास प्रथम किया जाता है वह भी आगे आगे संस्कृत पढ़ने में बहुत सहाय करेगा। जो कोई व्याकरण आदि ग्रंथ पढ़े बिना भी संस्कृत बोलने में उत्साह करते हैं, वे भी इसको पढ़ के व्यवहार संबंधी संस्कृत भाषा को बोल और दूसरे का सुन के भी कुछ कुछ समझ सकेंगे। जब बाल्यावस्था से संस्कृत बोलने का अभ्यास होगा तो उसको आगे आगे संस्कृत बोलने का अभ्यास अधिक अधिक ही होता जाएगा, और जब बालक भी आपस में संस्कृत भाषण करेंगे तो उनको देखकर जवान वृद्ध मनुष्य भी संस्कृत बोलने में रुचि अवश्य करेंगे। जहां कहीं संस्कृत के नहीं जानने वाले मनुष्यों के सामने दूसरों को अपना गुप्त अभिप्राय समझाना चाहें तो वहां संस्कृत भाषण काम आता है। जब इसके पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को ग्रंथस्थ वाक्यों को पढ़ावें उस समय दूसरे वैसे ही नवीन वाक्य बनाकर सुनाते जाएं, जिससे पढ़ने वालों की बुद्धि बाहर के वाक्यों में भी फैल जाए और पढ़ने वाले भी एक वाक्य को पढ़ के उसके सदृश अन्य वाक्यों की रचना भी करें कि जिससे बहुत शीघ्र बोध हो जाए। परंतु वाक्य बोलने में स्पष्ट अक्षर, शुद्ध उच्चारण, सार्थकता, देश और काल, वस्तु के अनुकूल जो पद, जहां बोलना उचित हो वहीं बोलना और दूसरे के वाक्यों पर ध्यान देकर सुन के समझना, प्रसन्न मुख, धैर्य, निरभिमान और गंभीरता आदि गुणों को ध्यान धारण करके क्रोध, चपलता, अभिमान और तुच्छता आदि दोषों से दूर रहकर अपने व किसी के सत्य वाक्य का खंडन और अपने अथवा किसी के असत्य का मंडन कभी न करें और सर्वदा सत्य का ग्रहण करते रहें। इस ग्रंथ में संस्कृत वाक्य प्रथम और उसके सामने भाषार्थ इसलिए लिखा है कि पढ़ने वालों को सुगमता हो और संस्कृत की भाषा और भाषा का संस्कृत भी यथायोग्य बना सकें। काशी, फाल्गुन शुक्ला 11, 1936 विक्रमी। हस्ताक्षर दयानंद सरस्वती। इसका प्रथम अध्याय या प्रथम प्रकरण में ऋषिवर दयानंद ने लिखा, ओम परम गुरवे परमात्मने नमः। अथ संस्कृत वाक्य प्रबोधः। शीर्षक है गुरु शिष्य वार्तालाप प्रकरणम। भोः शिष्य उत्तिष्ठ, प्रातः कालो जातः। हे शिष्य उठो, सवेरा हुआ। उत्तिष्ठामि, उठता हूं। अन्ये सर्वे विद्यार्थिन उत्थिता न वा, और सब विद्यार्थी उठे वा नहीं। अधुना तु नोत्थिता खलु, अभी तो नहीं उठे हैं। तानपि सर्वान् उत्थापय, उन सबको भी उठा दे। सर्व उत्थापिताः, सब उठा दिए। संप्रति अस्माभिः किम कर्तव्यम, इस समय
हमको क्या करना चाहिए? आवश्यकम कृत्वा संध्योपासिता अतः परम अस्माभिः किम करणीयम। आवश्यक कर्म करके संध्योपासन कर लिया, इसके आगे हमको क्या करना चाहिए? अग्निहोत्रम विधाय पठत, अग्निहोत्र करके पढ़ो। पूर्वम किम पाठनीयम, पहले क्या पढ़ना चाहिए? वर्णोच्चारण शिक्षाम अधीध्वम, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ो। पश्चात किम अध्येतव्यम, पीछे क्या पढ़ना चाहिए? किंचित संस्कृतोक्ति बोधः क्रियताम, कुछ संस्कृत बोलने का ज्ञान किया जाए। पुनः किम अभ्यसनीयम, फिर किसका अभ्यास करना चाहिए? यथा योग्य व्यवहारानुष्ठानाय प्रयतध्वम, यथोचित व्यवहार करने के लिए प्रयत्न करो। कुतो अनुचित व्यवहार कर्तुर विद्यैव न जायते, क्योंकि उल्टे व्यवहार करने हारे को विद्या ही नहीं होती। को विद्वान भवितुम अर्हति, कौन मनुष्य विद्वान होने के योग्य होता है? यह सदाचारी प्राज्ञः पुरुषार्थी भवेत, जो सत्य आचरणशील बुद्धिमान और पुरुषार्थी होवे। कीदृशाद आचार्याद अधीत्य पंडितो भवितुम शक्नोति, कैसे आचार्य से पढ़ के पंडित हो सकता है? अनुचानतः, पूर्ण विद्यावान वक्ता से। अथ किमध्यापयिष्यते भवता, अब आप इसके अनंतर हमको क्या पढ़ाइएगा? अष्टाध्यायी महाभाष्यम, अष्टाध्यायी और महाभाष्य। किम अनेन पठितेन भविष्यति, इसके पढ़ने से क्या होगा? शब्दार्थ संबंध विज्ञानम, शब्द अर्थ और उनके संबंधों का यथार्थ बोध। पुनः क्रमेण किम अध्येतव्यम, फिर क्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए? शिक्षा, कल्प, निघंटु, निरुक्त, छंदो, ज्योतिषाणि, वेदानाम अंगानि, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांतानि उपांगानि, आयुः, धनुर, गांधर्व, अथर्व, उपवेदानैतरेय, ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, ब्राह्मणानि अधीत्य ऋक्, यजु, सामाथर्व वेदान पठत। शिक्षा, कल्प, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये वेदों के अंग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत ये उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद ये उपवेद, ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ो। एतत् सर्वं विदित्वा किम कार्यम, इन सबको जान के फिर क्या करना चाहिए? धर्म जिज्ञासानुष्ठाने एतेषामेवाध्यापनम च, धर्म के जानने की इच्छा तथा उसका अनुष्ठान और इन्हीं को सर्वदा पढ़ाना। आज की इस प्रथम प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन,
सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही शांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।